सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, ऐसे मामलों से निपटने के लिए व्यवस्था मौजूद है। याचिका में नए अधिसूचित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। केंद्र को कानून को लागू करने में देरी करने के निर्देश देने की मांग की गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कितनी याचिकाएं दाखिल की गई और उनमें क्या-क्या तर्क दिए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस्लामिक धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की ओर से कोर्ट के सामने पेश हुए। अधिवक्ता निजाम पाशा ने लोकसभा सांसद ओवैसी की दायर याचिका का उल्लेख किया। बता दें कि संसद द्वारा 4 अप्रैल को घंटों चर्चा के बाद पारित किए जाने के बाद 5 अप्रैल को विवादित अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। केरल के सुन्नी विद्वानों के संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने 6 अप्रैल को भी अधिनियम को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। अधिनियम को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका के अलावा राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले वक्फ विधेयक को चुनौती देने वाली 3 और याचिकाएं भी दायर की गई थी। ये याचिकाएं आम आदमी पार्टी से संबंधित दिल्ली विधानसभा के सदस्य अमानतुल्लाह खां, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर की गई थी। वकील फुजैल अहमद अयूबी की ओर से दायर याचिका में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अलग अलग प्रावधानों को चुनौती दी गई और उन्हें असंवैधानिक और भारत में वक्फ प्रशासन और न्याय शास्त्र के लिए विनाशकारी बताया गया। इसमें न्यायालय से अंतरिम निर्देश मांगा गया, जिसमें भारत संघ को संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) के तहत अधिसूचना जारी करने को स्थगित करने का निर्देश दिया गया, जो कानून को लागू करेगा। ये तर्क दिया गया कि एक बार अधिसूचित होने के बाद संशोधन के तहत परिकल्पित पोर्टल और डेटाबेस पर विवरण अपलोड करने की अनिवार्य समय सीमा के कारण कई वक्फ संपत्तियां असुरक्षित हो जाएंगी, जिसमें बड़ी संख्या में ऐतिहासिक वक्फों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, खासतौर से मौखिक समर्पण या औपचारिक कार्यों के बिना बनाए गए। याचिका में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा को हटाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई। इस याचिका में 2 अप्रैल को लोकसभा में बहस के दौरान किरेन रिजिजू की ओर से पेश किए गए संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई धारा 3D और 3E को चुनौती देता है, जो ये निर्धारित करती है कि ASI संरक्षित स्मारकों पर वक्फ घोषणा अमान्य होगी और अनुसूचित जनजातियों की संपत्तियों के लिए कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा याचिका में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड दोनों के पुनर्गठन को चुनौती दी गई, जहां मुस्लिम बहुमत की सदस्यता को अनिवार्य करने वाली पूर्व आवश्यकताओं को कमजोर कर दिया गया या पूरी तरह से हटा दिया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि ये धार्मिक समुदाय के धर्म और संपत्ति के मामलों में अपने स्वयं के प्रबंधन के अधिकार में एक असंवैधानिक हस्तक्षेप है। बोर्ड के सीईओ के लिए मुस्लिम होने की आवश्यकता को हटाने को भी चुनौती दी गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।